2020 एक ऐसा साल रहा जब पूरी दुनिया ने साथ खड़े होकर महामारी से जंग लड़ी। और ये महामारी है कोविड-19। इस महामारी ने कई जिंदगियों को ख़त्म कर दिया तो लोगों को जीने का नया सलीका भी सिखा दिया। हम प्रकृति के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति ने इस महामारी के ज़रिए सही मायने में एक संदेश देने की कोशिश की है जिसे समझना पूरी दुनिया को ज़रूरी है। नहीं तो वो वक्त भी दूर नहीं जब हम सिर पर हाथ रख आसमान की तरफ देखेंगे और कहेंगे गलती हमारी थी, कोरोना तो सिर्फ एक शुरुआत थी प्रकृति के संदेश की। साल 2019, तारीख 17 नवंबर, जगह चीन का वुहान शहर, जहां मिला पहला कोरोना संक्रमित। और फिर कोरोना के आगोश में आ गई सारी दुनिया। ये वही शहर था जहां दुनिया भर को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला। और देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। चीन के हुबई प्रांत के वुहान में 17 नवंबर 2019 को कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला। चीन ने दिसंबर महीने में इसकी आधिकारिक घोषणा की। दुनिया का पहला कोरोना संक्रमित एक 55 साल का बुजुर्ग था, जिसके बाद 4 पुरुष और 5 महिलाओं के संक्रमित होने की सूचना मिली। चीन के वुहान शहर से उठा कोरोना का ये प्रकोप अब दुनिया के 186 देशों में फैल चुका था। जैसे ही कोरोना संक्रमण वुहान से बाहर पहुंचा, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता गया, जो आज भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी तो कई परिवार इस बीमारी से तबाह हो गए। मंजर भी ऐसा कि कोई मदद के लिए आगे ना आया। अभी तक कोरोना वायरस की आधिकारिक वैक्सीन नहीं आई है। कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है। ऐसे में जब कोरोना को रोकने का कोई उपाय नहीं था, तब एक विकल्प खोजा गया जिसका इंटरनेशनल नाम लॉकडाउन है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो तालाबंदी। कोरोना से बचने के लिए इस उपाय को सभी देशों ने अपनाया। लॉकडाउन को कई देशों ने कई चरणों में लगाया। कई जगह इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना संक्रमित हो चुके थे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बोरिस अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। शुरुआती लॉकडाउन में ब्रिटेन में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। लोग घरों में कैद हो गए, सड़कें वीरान हो गई, शॉपिंग मॉल, क्लब, शादी और पर्यटन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों के सामूहिक रूप से एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई। सिर्फ इजाज़त थी तो मेडिकल और ज़रूरी सामानों की खरीद की, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। समय बीतता गया। कोरोना पर धीरे धीरे ही सही ब्रिटेन ने काबू पाना शुरू कर दिया। चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। चीन के हुबई में 23 जनवरी से लॉकडाउन लगाया गया, जो 25 मार्च तक चला। इस दौरान चीनी प्रशासन ने नागरिकों को लॉकडाउन का कड़ा पालन कराया। नतीजा, कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए। चीन ने बड़ी कुशलता के साथ कोरोना से जंग लड़ी। कोरोना के पीक के दौरान चीन के अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी, लेकिन कड़े लॉकडाउन के बाद हालात थोड़े सामान्य होते नजर आए। अस्पतालों के बेड खाली होने लगे। अचानक से कोरोना संक्रमितों के मामलों में कमी आने लगी। ये एक अच्छी खबर थी। चीन बाकी देशों के सामने कटघरे में आकर खड़ा हो गया। जब पूरा विश्व कोरोना के दंश को झेल रहा था, तब चीन में कोरोना खत्म होने की कगार पर था। चीन में कोरोना वायरस खत्म हो रहा था और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन के साथ इटली और यूरोपीय देशों में कोरोना ने तबाही मचाना शुरू कर दी थी। आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। अस्पतालों में बेड नहीं थे। कोरोना के पीक के समय सभी देशों ने, खासकर अमेरिका ने, चीन को आड़े हाथों लिया और चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप भी लगाया। अमेरिका में कोरोना का पहला मामला 19 जनवरी को वॉशिंगटन में मिला।
जिसके करीब 1.5 महीने बाद ट्रंप ने इसे मेजर डिजास्टर घोषित किया। शुरुआत से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को एक सामान्य वायरस समझ रहे थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो होना थे। ट्रंप कोरोना को लेकर लगाए जाने वाले लॉकडाउन के समर्थन में भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बद से बदतर हो गए और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी बेटी खुद इसकी गिरफ्त में आ गए। तब जाकर उन्होंने इसे संजीदगी से लिया। To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease. In furtherance of the order, I'm urging every state to set up emergency operation centers effective immediately. कोरोना के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी अच्छे संपन्न हो गए। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना के मुद्दे पर चुनाव जीत भी गए। फिलहाल अमेरिका भी वैक्सीन के लिए लगातार काम कर रहा है। पूरी दुनिया जब महामारी से लड़ रही थी, तब WHO वक्त वक्त पर सामने आया, जरूरी दिशा निर्देश देता रहा, कभी दवाओं के उपयोग के लिए तो कभी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए जागरूकता फैलाता रहा। वहीं अमेरिका और चीन दोनों देशों के बीच कई बार WHO की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। अमेरिका ने WHO पर चीन का साथ देने का आरोप लगाया और WHO को होने वाली फंडिंग भी रोक दी। जब सारी दुनिया घरों में कैद थी, घरों में डर के साए में जी रही थी, ऐसे समय कुदरत ने अपना एक अनोखा नज़ारा दिखाया। अक्सर आपने जानवरों को पिंजरे में कैद देखा होगा, लेकिन कोरोना ने दिखा दिया कि प्रकृति कुछ भी कर सकती है। जब सारी दुनिया घरों में कैद थी, तब जानवर स्वच्छंद घूम रहे थे। शायद यही वो समय था जब लोगों को प्रकृति की ताकत समझ आई। साल गुजरने को है। दुनिया का कोई भी इंसान इस बीते हुए साल को अपनी पूरी लाइफ में कभी भी याद नहीं करना चाहेगा। ये साल ऐसा था जिसने कई परिवारों और जिंदगियों को खत्म कर दिया। किसी के सिर से पिता का साया हट गया तो किसी ने अपने लाडले को खो दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर वक्त बुरा होता है तो काफ़ी कुछ सिखा कर जाता है। कोरोना महामारी के इस दौर ने ये सीख लोगों को दे दी, और वो सीख थी आत्मनिर्भरता की। जब पड़ोसी की मदद से डर रहा था, कोरोना संक्रमण के साए से बचने लोग एक दूसरे की मदद से दूर हो रहे थे। ऐसे में प्रकृति ने वक्त के साथ इंसान को उसकी सही जगह दिखा दी। उम्मीद है कि इंसान इस सीख को याद रखेगा और आने वाले वक्त में प्रकृति से खिलवाड़ करने से बचेगा, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति से ही हम हैं।